Bismillahirrahmanirrahim. Physics second year, National Book Foundation. Here we come with another important topic. The topic is pair annihilation. It's a short concept. कितना लॉन्ग टॉपिक नहीं है. ये समझ तब आएगा कि पेयर प्रोडक्शन समझ आएगी. पेयर प्रोडक्शन समझ के पहले उसको समझ के आए, फिर इसके बाद पेयर एनिहिलेशन पे इस टॉपिक को वैसे ना करें. पेयर प्रोडक्शन में आपने देखा कि दो पेयर्स बनते थे जब हैवी न्यूक्लियस के पास से हैवी बीम ऑफ रेड या गामा रेज गुजरती थी, वहां से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों अलग अलग हो जाते थे. ठीक है, ये आपके पास पेयर प्रोडक्शन थी. इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, बिला ताखिर तमीज स्टार्ट करते हैं. कहता है इट इज अ प्रोसेस in which an electron positron pair combines. An electron positron pairs combine. It is a process in which electron positron pair combines to produce टू फोटॉन्स. सर ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक पेयर प्रोडक्शन नहीं समझेंगे. आपको पता होगा कि पेयर प्रोडक्शन हुई कैसे थी, तो आप पेयर प्रोडक्शन कंबाइनिंग कैसे हो रही है. तो डेफिनेशन में बहुत सीधी सी बात कहता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर को दोबारा जोड़ दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है. रिलेशन का बेसिकली मतलब होता है पेयर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टूट जाते हैं. कंबाइन टू प्रोड्यूस टू फोटॉन, दोबारा दो फोटॉन बन जाते हैं. हम दोबारा रिएक्शन जहां से हमारा जो पिछले रिएक्शन का हमारा प्रोडक्ट था, ई नेगेटिव ई पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास है पॉजिट्रॉन, तो आपके पास क्या बच गया, दोबारा दो गैमा रेज, आपके पास गैमा रे फोटोन बन जाता है. गैमा रे फोटोन, गैमा रे. अब दो क्यों बनेंगे आपका सवाल होना चाहिए, तो इसके लिए आप साथ साथ चलते रहे, आपको पता लग जाएगा, अभी समझ आ जाएगी. ऐसा था, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन था, ये पॉजिट्रॉन था, ये वापस आया, इसके साथ कंबाइन हुआ. यहाँ पे आपके पास था इलेक्ट्रॉन, ये आया, इसके साथ कंबाइन हुआ. जब ये कंबाइन हुए तो आपस में इन्होंने क्या किया, दोबारा यहाँ पे गैमा रेज फोटोन बन गया, गैमा रे फोटोन. लेकिन एक ही डायरेक्शन अगर अप साइड थी, मतलब क्लॉकवाइज, अगर आप क्लॉकवाइज को छोड़ें, बोलें एक मतलब फॉरवर्ड जा रहा था और एक रिवर्स जा रहा था, फॉरवर्ड रिवर्स भी ना इस्तेमाल करें. गैमा रे फोटोन, दो गैमा रे फोटोन आपके पास यहाँ पे बन चुके हैं. ये आपके पास पॉजिट्रॉन, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन, दोनों कंबाइन हुए, कंबाइन होकर दोबारा आपके पास दो गैमा रेज फोटोन बन जाते हैं. ठीक हो गया, ये दो गैमा रेज फोटोन बने, तो इसके लिखिएगा इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन. ये बेसिकली पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स प्रोसेस है. यहाँ पे पेयर एनिहिलेशन होती है, पेयर टूटना शुरू हो जाते हैं, जो आपने पेयर बनाए थे उनकी एनिहिलेशन स्टार्ट हो जाती है. ठीक हो गया. अब थ्योरी के 3-4 पॉइंट साथ लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पेयर एनिहिलेशन, पेयर एनिहिलेशन, पेयर एनिहिलेशन कांट क्रिएट जस्ट वन फोटोन. जैसे वो देखिए वहां पे भी ऐसा नहीं हो सकता. पेयर एनिहिलेशन कांट क्रिएट जस्ट वन फोटोन. देखिए वो इलेक्ट्रॉन एक एक पॉजिट्रॉन को ज्यादा नहीं बना सकता था. इसी तरह ये भी जब पेयर प्रोडक्शन होगी तो ये एक पॉजिट्रॉन, ये एक फोटोन को दोबारा नहीं बनाएंगे. पेयर एनिहिलेशन कांट क्रिएट जस्ट वन फोटोन. वजह, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू कंजर्व, बिकॉज इट इज, इसके लिए क्या चाहिए, इट इज रिक्वायर्ड टू कंजर्व बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी. ठीक है, जिस तरह वहां पे ऐसा हुआ पेयर प्रोडक्शन में कि वो अकेला एक इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकता था, एक पॉजिट्रॉन नहीं बना सकता था, या दो इलेक्ट्रॉन दो पॉजिट्रॉन नहीं बना सकता था, पेयर बनाते थे. पेयर रिलेशन में क्या होगा, ये एक फोटोन नहीं बनाएंगे. आपका सवाल ये होना चाहिए, सर ये एक ही फोटोन, एक फोटोन से आपके पास ये बने थे दो चीजें, तो इन दो से दोबारा दो कैसे बननी है. तो पेयर एनिहिलेशन कांट क्रिएट जस्ट वन फोटोन बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू कंजर्व बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी. तो द मूवमेंट ऑफ फोटोन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ये बात लिख लीजिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों है. द मूवमेंट ऑफ फोटोन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अब आपका सवाल होना चाहिए, सर एक फोटोन ऊपर जा रहा है, एक नीचे की तरफ है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों है. जस्टिफाई, ये क्या करती हैं, जस्टिफाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी.
जस्टिफाई दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपको बताती है कि यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में वाकई ही एनर्जी की कंजर्व हुई है, एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है, एनर्जी का इस्तेमाल में लाया गया है। अब इसके बाद इसकी डेरिवेशन जो आपकी किताब में चंद पॉइंट लिखे हुए हैं वो लिखते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। क्या पॉइंट्स है? दो इलेक्ट्रॉन, सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। इन दोनों की एनर्जी, मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं, ये आपको बता के आ चुका हूँ। इन दोनों की एनर्जी और टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, या टोटल मोमेंटम बिफोर टकरने से पहले की एनर्जी टकरने से बाद की एनर्जी की बराबर हो जाएगी। तो मैं हेडिंग दूंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हेडिंग आपकी किताब इस्तेमाल करती है। रेस मेस में थे दोनों, क्या हो जाएगा? एम नॉट सी का स्क्वायर, एम नॉट सी का स्क्वायर। अब ये दोनों फोटोन है, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? एच एफ प्लस एच एफ। ठीक हो गया सर? ये एक और एक दो, टू एम नॉट सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ प्लस एच एफ, टू एच एफ, ये आपस में कट जाएंगे। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? एच एफ एनर्जी फाइंड आउट करिए ना। बेसिकली एच एफ का मतलब है एनर्जी, E इज इक्वल टू एच एफ, आपको पता है, एम नॉट सी का स्क्वायर। अभी एच एफ विच इज इक्वल टू एम नॉट की वैल्यू आपको याद हो, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 31 kg, 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 31 kg, ये लाजमी लिखिएगा। और स्पीड ऑफ लाइट के बारे में भी आप जानते हैं, 3 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसके ऊपर आपने क्या डाल देना है? स्क्वायर। इसके ऊपर आप लाजमी स्क्वायर डाल दें। इसके बाद आपके पास ये डेरिवेशन सॉल्व हो जाती है। मल्टीप्लाई कराइएगा, 9 8 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई 9.81 तो 81 पॉइंट कुछ आ जाता है। तो आपके पास यहाँ पे एच एफ क्या आ जाता है? एच एफ आ जाएगा आपके पास 8.19 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 14 जोल। ठीक हो गया? अब आपके पास एनर्जी तो बेसिकली जोल में होनी नहीं चाहिए, किस में होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए क्या करते हैं? 8.19 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 14 जोल डिवाइड बाय 1.6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू डिवाइड करवा देते हैं मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अब ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो एच एफ विच इज इक्वल टू 8.19 डिवाइड बाय 1.6, तो ये आपके पास आ जाती है एच एफ विच इज इक्वल टू 0.51 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आ जाती है जी? एनर्जी एच एफ विच इज इक्वल टू 0.51 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको हम लिख सकते हैं 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बहुत दफा आ चुका है। एमसीक्यू बनता है कि व्हाट्स द एनर्जी फॉर पेयर एनिलेशन, जब पेयर टूटते हैं तो एनर्जी कितनी होती है? तो कंजर्व कितनी एनर्जी कंजर्व होगी? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। कोई इतना लेंथी, कोई इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। ये चार बातें लिखे हैं, डायग्राम बना के बताएं, उसको रिएक्शन बताएं, डायग्राम बताएं, ये थ्योरी की चार बातें लिखी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, इसको आप रिएक्शन करके बता के फिर आपने इसको क्या बता देना है? एनर्जी निकाल के बता देनी। और बहुत ईजी सा मैंने किया, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। तो उसके पहले वही बात, एम नॉट की वैल्यू मुझे मेरे सब इलेक्ट्रॉन पता था, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पता थी, एच एफ में मेरे पास जो एनर्जी आई वो जूल में आई। अब मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करा दूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डिवाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कराऊंगा। अब आ जाएगी एच एफ विच इज इक्वल 0.51 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10 की पावर 6 को मेगा लिखा जा सकता है। इंतहाई अहम, इंतहाई अहम, इंतहाई अहम टॉपिक के ये अभी हमारे लेक्चर स्टार्ट हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।